गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है सर। आज थोड़ा मन करता है तुम लोगों को थोड़ा रसगुल्ला खिलाए। यस सर। खाने की इच्छा है? यस सर। अच्छा चलो खाते हो, लेकिन देखो इसमें तुम बाजार जाओगे, दो तरह के रसगुल्ला है। यस सर। और तुमको ये करना है कि कौन सा रसगुल्ला तुमको चाहिए जो सस्ता भी हो, और क्वालिटी दोनों का सेम ही है, लेकिन कौन सस्ता होगा तुमको बताना होगा। ठीक है। यस। तो हम दुकानदार के पास पहुंचते हैं। ठीक है, चलो दुकानदार के पास एक रसगुल्ला है जो रखा हुआ है किसी बर्तन में। ये 300 रुपये किलो है। ठीक है, 300 रुपये किलो है, पर किलो है। और एक दूसरे बर्तन में भी वही रसगुल्ला रखा हुआ है जो 250 रुपये किलो, यानी 250 रुपये किलो है, प्रति किलो किलो है। लेकिन इस दोनों के साथ दुकानदार ने एक शर्त लगा दिया है। शर्त ये लगा दिया है कि ये जो 300 रुपये का है इसमें 30% डिस्काउंट तुमको मिलेगा, छूट मिलेगा। और ये जो 250 रुपये किलो है उसमें सिर्फ 10% डिस्काउंट यानी कि छूट मिलेगा। अब तुमको ये बताना है कि हम कौन सा रसगुल्ला लेंगे, ये पहले वाला जो रामू था और दूसरा रसगुल्ला है श्यामू के पास। तो अब तुमको ये बताना है कि रामू के पास लेंगे कि श्यामू के पास लेंगे। देखने में क्या लग रहा है तुमको कौन सा सस्ता होगा बताओ। रामू के पास। देखो ये तो वही तुम गेस कर सकते हो, लेकिन जब हम तुमको बताएंगे तो तुमको लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। तो चलो इस प्रश्न को हम तुम ही लोगों से सॉल्व करवाएंगे, हल करेंगे। और पहले बता देते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। इसको याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। तो हम आज वही जो छूट था इसमें 30%, 10% यानी कि परसेंट यानी कि प्रतिशत, इसी के बारे में तुम लोगों को आज हम बताएंगे। और ये प्रतिशत ऐसा गणितीय प्रक्रिया है जो बाजार जाओगे या कोई घरेलू काम हो या गणित में तो सारे सवालों को हल करने में तो इसका उपयोग होता ही है, साथ साथ दैनिक जीवन में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो ये मेरा चूंकि दूसरा वीडियो है तो मैं शुरू के दौर में चाहता हूं कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, रेलवे का, बैंक का तैयारी कर रहा है, या नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो, या आपने जो अपने क्लास में भी 1 to 10 में पढ़ रहा हो, तो उन लोगों को होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं रहता। अगर वो बेसिक कंसेप्ट हो जाए तो फिर आगे बड़े बड़े सवालों को वो बना सकते हैं। इसलिए मैं शुरू के दौर में मैंने रखा है कि थोड़ा तुम लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है उसको तुम लोगों को बढ़िया से उसको समझा दूं, इससे तुम लोग समझ जाओ और देख कर ही तुम लोग उसको आंसर ढूंढ लोगे, तुमको बहुत आसान लगेगा। तो ये प्रतिशत, तो आज हम तुम लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशत, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि नाम से तुमको पता चल रहा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। उसी का अंग्रेजी में भी है पर परसेंटेज। सेंट मतलब होता है सेंचुरी से बनता है सेंचुरी, शतक, सेंट। और पर मतलब होगा प्रति, तो प्रतिशत मतलब होगा 100 में कितना। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी 100 नंबर का परीक्षा देता है और 20 लाता है, तो तू उसको अंक जो टीचर देते हैं और लिखते हैं ना 20/100, यानी इसको कहोगे तो इसका मतलब हो गया कि ये 20% हो गया, क्योंकि ये 100 में 20 आया है। ठीक है, तो इसको हम 20% कहेंगे। इसी तरह से इसको उल्टा कर भी तुम लिख सकते हो कि अगर तुम कोई पूछेगा कि 20% का मतलब क्या हो गया, तो तुम कहोगे 20/100 हो गया। उसी तरह 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100। 40/100, वेरी गुड। उसी तरह से अगर हम तुमको कहेंगे 100% का मतलब क्या हो गया, तो क्या हो गया 100/100 यानी कि 100 में 100। तो प्रतिशत, 100% का मतलब होता है कि पूरा। अगर किसी हम कोई चीज पूछे कि बताओ कि 625 का 100% यानी कि 100% कितना हो गया, तो 625 हो गया। अगर तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ 5 लाख का 100% कितना हो गया, 5 लाख हो गया। 5 लाख हो गया। 100% का मतलब होता है, तो लोग बोलचाल की भाषा में भी, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि यह 100% सही है, यानी कि पूरा सही है। तुमने 100% बात सही कही है, यानी पूरी बात सही कही है। तो एक कॉमन सेंस है कि अगर हम 100% कहेंगे, 100% कहेंगे,
तो वह वही होगा। अब कैसे होगा थोड़ा गणितीय रूप में थोड़ा देख लो इसको। देखो जैसे मान लो हम कहेंगे 50 का 100% कितना हो गया, तो 50 का 100%, तो 50 का मतलब लोग जानते हो कि गुना होता है, तो 50 गुने 100 अब बट्टा 100, तो 100 को काट देंगे तो एक ही होगा ना, तो क्या आंसर हो गया 50। यहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 100% गणितीय रूप में भी करेंगे तो 50 का 100% हो गया 50। तो ये पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कोई भी अगर नंबर आता है, अगर तुमको उतना 100% पूछेगा तो वही जवाब होगा। 40 का 100% कितना हो गया, तो 40। 80 का 100% कितना हो गया, 80। 62 का 100% कितना हो गया, 62। तो 100% मतलब वही पूरा का पूरा। ठीक है, अगर तुमको 100% करने आ गया तो निश्चित रूप से क्या होगा, 50% करने आराम से आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? यस सर। मान लो कि अगर हम कहेंगे 50 का 100% 50 होता है, ये तुमको मालूम है। अगर तुमको यहाँ 100% काट करके यहाँ का तुमसे पूछे कि 50 का 50% बताओ, 50 का 50% कितना होगा, तो 50 का 100% तुम लोग जानते ही हो कि 50 ही होगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं 50 का 50%, तो निश्चित रूप से उसका आधा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तुमसे कोई पूछेगा कि 50 का 50% क्या होगा, तो 50 का आधा, तो 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा। तो अगर 100% अगर पूरा होता है तो 50% क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम फिर तुमसे अगर ये कहें, इसको भी हम आधा कर दें, अगर तुमसे हम पूछे कि 50 का 25% कितना होगा, तो फिर क्या करोगे, इस 25 को भी क्या करोगे तुम, आधा कर देंगे, आधा कर दोगे, यानी 25 का आधा हो गया 12.5, यानी 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा प्रतिशत निकालने का यही तुमको ट्रिक बता रहे हैं कि पहले 100% अगर तुम लोग जान जाओगे तो उसका 50% कर सकते हो, आधा कर दोगे। 25% करोगे तो फिर उसका आधा कर दोगे। 12.5% करेंगे तो उसका और आधा कर देंगे, 25 का आधा होता है 12.5, तो उसको भी आधा करते जाओगे। एक उदाहरण के द्वारा तुम लोगों से हम पूछते हैं, थोड़ा बताओ। जैसे मान लो हम तुमसे कहेंगे कि 40 का 100% कितना होगा, 40। बताओ कितना होगा, 40। वेरी गुड। 40 का पूछेंगे कि तुम बताओ 50% कितना होगा, 20। कितना होगा 40 का 50%, 20। वेरी गुड। हम फिर पूछेंगे कि 40 का 25% कितना होगा, 10। हम पूछेंगे फिर कि 40 का 12.5% कितना हो गया, 5। तो 5। देखो कितनी आसानी से तुम 100% के आधार पर 50%, 25%, 12.5% निकाल सकते हो। बड़ा आराम से देख कर तुम लोग निकाल सकते हो। कोई भी संख्या रहेगा 100% निकालो, 50% करना आधा कर दो, फिर 25% करने के लिए कहता है तो उसका आधा कर दो, फिर 12.5% कहता है निकालने के लिए तो उसको आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ट्रिक ये है जो तुम देख कर ही किसी चीज का आराम से तुम उसका सही आकलन कर सकते हो, सही डाटा दे सकते हो। अब चलो दूसरा चीज पर। दूसरा चीज है, दूसरा ट्रिक ये है कि तुम अगर 10% और 1% अगर तुमको अगर निकालने आ जाता है किसी का, तो तुम किसी भी चीज का प्रतिशत देख कर ही निकाल सकते हो। थोड़ा हल्का फुल्का जोड़ की क्रिया करनी पड़ेगी और बाकी आराम से तुम लोग कर सकते हो। तो यह हमको सीखना है कि पहले कि 10% और 1% हम कैसे निकालें। देखो किसी चीज का 10%, मान लो किसी चीज का हमको 10% है, तो तुम ये तो जानते हो कि 10% मतलब क्या होता है, 10/100, 100। इसको काट दो, यानी क्या हो गया, 1/10। यानी किसी चीज का अगर 10% निकालना हो तो 1/10 से गुना कर दो या 10 से भाग दे दो। नहीं, मान लो तुमको हमको कहेंगे कि 50 का 10%, 50 का 10%, तो यहाँ पर क्या कहना है, 50 गुने 10/100। यही काम सुना सुना कट गया, यानी हो गया 10। यानी 50 को क्या कर दोगे, 10 से भाग दो दोगे, ये सुना सुना काट दोगे, तो आंसर कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर तुम ये समझ गए कि 10% जो होता है तो 50 का 5 होता है। तो ये तो बनाना पड़ा है, हम तुमको देख कर ही बताना चाहते हैं कि तुम देख कर ही बता दोगे कि उसका 10% कितना होता है। उसके लिए देखो थोड़ा सा इसमें जानकारी तुमको हम अलग हट करके दे रहे हैं, जिससे उसको बात को समझने में आसानी होगी।
किसी चीज को अगर 10 से भाग देना हो, 10% निकालने का मतलब हुआ कि उसको हम 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये क्लियर दिमाग से लो, क्योंकि 10 अगर होगा तभी 100 होगा, नहीं तो 10 जो होता है 100 का 10वां भाग होता है, वैसे भी समझो। तो 10% का मतलब हो गया कि उसका 10वां भाग, उसे हम 10 से भाग दे देंगे। तो 10% निकालना किसी चीज का बहुत ही आसान होता है। ये कैसे सो देखो, जैसे मान लो कि किसी चीज का, जैसे मान लो कि 320 का तुमको 10% निकालना है, यानी 320 को हम 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ जो शून्य वाला जो है उसको तुम आराम से निकाल सकते हो। ये शून्य शून्य काट दोगे और तुम कहोगे सर इसका तो 32 होगा। अगर पूछेंगे कि 320 का 10% कितना होगा तो कितना होगा? 32 होगा। अगर मान लो हम तुमसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ तो 450 का 10% कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। 45। क्यों? क्योंकि एक शून्य जो हम 10 जो लिखेंगे नीचे में, तो ये शून्य कट जाएगा, 45 होगा। अगर मान लो तुमसे पूछेंगे कि कहो तो 630 का 10% कितना होगा? 63। ये तुम अभी देखो, अभी देख कर तुम लोग बता रहे हो कि 10% कितना होगा, लेकिन यहां पर ये ऐसा क्यों होता है? अब ये भी थोड़ा, लेकिन अगर मान लो तुमको हम कहेंगे कि 54 का 10% कितना होगा, अगर तुमको पूछेंगे कि 54 का 10% कितना हुआ, तब क्या करोगे? तब बताओ 54 का 10% कितना हो गया? तो तुम नहीं वैसे बता सकते हो। हाँ, लेकिन अब बताने लगोगे, जब हम ठीक देंगे तुम आराम से देख कर ही बता दोगे। देखो होता क्या है कि 10 से भाग देने में क्या होता है, सो देखो अगर 54 से हम 10 को हम भाग दे रहे हैं तो इसका हम लोग करते क्या है, दशमलव पद्धति में क्या होता है कि जितना शून्य होता है वो शून्य दाहिने से, दशमलव जो है सो दाहिने से बाएं की तरफ जाता है। अभी 54 है तो तुम कहोगे सर इसमें दशमलव कहाँ है छुपा हुआ है। ये है 54.00। जैसे मान तुम 15 रुपया लिखते हो तो 15 रुपया कैसे लिखते हो? 15.00। इसका मतलब हो गया कि 15 रुपया और पैसा कितना? 0 पैसा। ठीक है, तो 15 रुपया हो गया। अगर हम लिखेंगे 15 रुपया 15.20, इसका मतलब क्या हो गया? 15 रुपया 20 पैसा। तो किसी चीज को अगर 10 से हमको भाग देना है, ये समझ लो कि दशमलव उसके आगे में है। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उठा करके क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, यहां पर ले जाएंगे। तो ये हो गया 5 रुपया, और ये दशमलव तो है ही नहीं, 5 रुपया और ये जो शून्य है, एक ही शून्य लेंगे इसमें, 5 रुपया 40 पैसा। अब ये 4 था, तुम कहोगे कि 5 रुपया सर 4 पैसा, 5 रुपया 4 पैसा क्यों नहीं होगा? यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। गणित में 1 से लेकर 9 तक जो अंक लिखते हैं तो लोग जिन लोग 1 2 3 करके लिखते हैं, वास्तव में ये ऐसे है 01 02 03 04 05 ये है। ठीक है, अगर ये नहीं रहे 2 अंक में लिखते हैं तो यहाँ पर अगर दशमलव के बाद 4 है तो निश्चित रूप से एक क्या होगा, एक कुछ नहीं है तो शून्य है। तो इसका मतलब हम अंदाज लगा लेंगे कि ये 5 रुपया 40 पैसा उसका 10% होगा। किसी का 10% निकालना कितना आसान है। देखो अब तुमसे मुजबानी पूछते हैं, तुम लोग जवाब दो। मान लो हम तुमसे पूछेंगे कि 632 का 10% कितना हो गया? 63.2 रुपया में बोलो। 63 रुपया 20 पैसा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका 10% अगर तुमको निकालना होगा तो हम क्या करोगे, ये दशमलव यहाँ पर था, ये मान रहे हो दशमलव यहाँ पर है। हाँ। एक अंक क्या करेंगे, आगे पीछे चले आएंगे, यहाँ पर दशमलव आएगा। तो ये हो गया 63 रुपया, और इसके आगे चूंकि 2 अंक में रहना भी चाहिए दशमलव के बाद कम से कम, तो क्या हो गया 63 रुपया 20 पैसा। मान लो तुम 15 रुपया का कोई सामान खरीदे और तुमको 10% और जीएसटी लगा, या कोई चीज तुमको इंटरेस्ट लगा उस पर 10%, तो 15 रुपया का सामान था, उसका अगर कहेंगे 10% निकालने के लिए तो कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 15 का 10% कितना होगा? 1.5 1 रुपया 50 पैसा। जल्दी बोलो। 1 रुपया 50 पैसा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो दशमलव था, जिसको हम समझ रहे हैं यहाँ दशमलव था, इस दशमलव को हम कहाँ पर ले गए? पीछे, एक अंक पीछे ले गए। तो अब क्या हो गया, 1 रुपया 50 पैसा, और यहाँ कुछ नहीं तो शून्य डालेंगे, अब डालेंगे ना, तो यहाँ क्या हो गया 50 रुपया 50 पैसा। तो 15 रुपये का 10% कितना हो गया? 1 रुपया 50 पैसा। तो किसी भी चीज को तुम 10% आराम से निकाल लोगे। अब जल्दी जल्दी तुम लोग बोलो कि मान लो तुमको पूछेंगे 32 का 10% कितना होगा? 3 रुपया 20 पैसा। वेरी गुड, 3 रुपया 20 पैसा। हम पूछेंगे 16 का 10% कितना हो गया?
एक रुपया 60 पैसा। 1 रुपया 60। तुम बोलना 42 का 10% कितना हो गया? जल्दी बोलो। 4 रुपया 4 रुपया 20 पैसा। वेरी गुड, 4 रुपया 20 इतना जल्दी से बोलो ना, ये तो कंसेप्ट है जो अगर देख कर तुम आंसर बोल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलिए। ब्रेक कीजिए। 64 का 10% कितना होगा? 6 रुपया 40 पैसा। कितना होगा? 6 रुपया 40 पैसा। कैसे समझे? यहाँ जो 10 मतलब था हम यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो हम शून्य डाल दिए, ये हो गया 6 रुपया 40 पैसा, ये हो गया 6 रुपया 40। और 40 पैसा। तो अगर 10% में कुछ चीज का निकालना हो तो तुम 5% का भी निकाल सकते हो, उसका आधा कर दोगे। मान लो हमको पूछा, हमको कह रहे हैं तुमको कि 64 का मान लो हमको तुमको 5% निकालना है, 5% निकालना है, तो 10% तो तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा 10% 64 का? 6 रुपया 40 पैसा। 40 पैसा। अब फिर उसका 5% में तो उसका आधा, तो 6 रुपया 40 पैसा का आधा कितना हो जाएगा? 3 रुपया 20 3 पैसा। रुपया। तो अभी तक तुम लोग 10% सीख गए हो, किसी का 10% निकालना कितना आसान है ये तुम लोग जान गए हो। जैसे मान लो 420 का 10% कहेंगे तो 10 से इसका भाग देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर, इसको 0 काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 होगा। 630 का 10% कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो अगर 10% किसी का निकालने आ गया तो तुम 20% भी निकाल सकते हो, 30% भी निकाल सकते हो, 40% भी निकाल सकते हो, क्योंकि 10 का दुगुना होता है 20, 10 का तिगुना होता है 30, 10 का चौगुना होता है 40, 10 का पचगुना होता है 50। तो अगर 10% निकालो तो उसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी परसेंट निकाला हो निकाल सकते हो। 5% तो पहले बता ही दिए हैं कि उसका आधा कर दो। एक जगह हम तुम लोग पूछते हैं, जैसे मान लो तुमसे हम कहेंगे कि 40 का 60% कितना होगा, मान लो, तो तुम कैलकुलेशन मत करना, देख करके ही बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, 40 का हमको 10% निकालना होगा, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4। 40 का अगर 10% अगर 4 हो गया तो 10% का 6 गुना है 60%, 10 6 के 60, तो इसको भी हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, यानी 4 6 24, यानी 40 का 60% कितना हो गया? 24 हो गया। तो देख कर तुम लोग को भी परसेंट बता सकते हो। जैसे मान लो हम तुमको पूछेंगे कि 80 का 70% कितना हो गया, गुलवानी बोलो। 56। कितना हो जाएगा? 56। वेरी गुड। कैसे निकाले? पहले 80 का क्या किए? 10% निकाले, तो क्या हुआ? 8। अब तुमको 10% का 7 गुना 70% हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे मन ही मन। तो 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 से बन जा 56। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि अगर हमको 10% आ गया तो हम 20%, 30%, 40% जो भी होगा उसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अच्छा, एक और उदाहरण के द्वारा कहते हैं। मान लो कि 80 का हम पूछते हैं तुमको 90% क्या होगा, जल्दी से बोलो। 72। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता दिए, देख कर ही बता दिए। 72 कैसे बताए? क्योंकि 80 का सबसे पहले क्या किए? 10% निकालिए। तो 10% निकाले तो तुम जानते हो कि 8 होगा, ये बता ही दिए हैं। और अगर 10% का 8 गुना है, नहीं तो सॉरी 10% का 90% 9 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे मन ही मन। तो 8 को गुना करेंगे 9 से तो क्या आ गया 8 9 72। तो 10% अगर निकालने आ गया तो तुम 100% तक आराम से निकाल। 100% तो मालूम है कि वही का वही होता है। 10% निकालने आ गया तो तुम जो है 5% भी निकाल सकते हो, 2.5% भी निकाल सकते हो, उसको आधा कर दोगे 2.5%, 1.25% भी निकाल सकते हो। एक जैसे तुमसे पूछते हैं, जैसे मान लो हम तुमको कहेंगे 30 का 2.5% कितना होगा। अब देखो ये 30 का 2.5% कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 का 10% निकालेंगे। तो 30 का 10% कितना होता है? 3। ये मालूम है।
5% क्या हो जाएगा? 1.5 1.5 यानी 1 रुपया 5 पैसा 50 पैसा। अब 5 का आधा होता है अढ़ाई यानी 2.5, तो फिर इसका भी आधा करेंगे, नहीं करेंगे? तो 1 रुपया का आधा कितना होता है? 50 पैसा। अब 50 पैसा का आधा क्या होता है? 25 पैसा, यानी 50 पैसा 25 पैसा कितना हो गया? 75 पैसा। यानी इसका 2.5% क्या होगा? 75 0 रुपया तो नहीं होगा, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, 10% सीख गए तो। अब तुम लोगों को प्रश्न में सिर्फ एक चीज और सीखना है, उसके बाद तुम कोई भी परसेंट तुमको निकालने के लिए कहे तो आराम से देख कर ही तुम लोग कर सकते हो। उसके लिए 1% निकालना होगा। देखो 1% कैसे निकालते हैं। जैसे तुम 10% निकालना था तो तुमने 10 से भाग दे दिया था। 10% निकालना था तुमने कितने से भाग दिया था? 10 से भाग दिया था। सिमिलरली उसी तरह से अगर 1% तुमको कुछ निकालने के लिए कहेंगे तो तुम 10 से भाग नहीं दे करके 100 से भाग दे देना। कैसे? जैसे मान लो तुमको कहेंगे 40 का 1% निकालने के लिए, तो यह देखो गणितीय रूप से कैसे होता है, 40 गुने 1/100, 40 से 40, 40 बट्टा 100। यहाँ तुम क्या देख रहे हो? हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 1% को निकालना होगा तो हमको 100 से भाग देंगे। 10% निकालना होगा तो किससे भाग देंगे? 100 से 10 से भाग देंगे। लेकिन 1% निकालना होगा तो अगर तुमको कंफ्यूज करे कि 10% निकालना होगा तो किससे भाग देंगे, तो सोच लो कि 10/100 कट गया तो 1/10 हो गया। अगर कंफ्यूजन हो कि 1% निकालने के लिए हम किससे भाग देंगे, तो मनी में सोच लो कि 1/100 तो 1% मतलब 1/100 तो 100 से भाग दे दो। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। 10% मतलब 10/100 तो 10 दहे 100, 10 से भाग दे दो। 1% का आंसर निकालने के लिए कहेगा तो तुम क्या करोगे? 1/100 यानी किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। 10% निकालने के लिए कोई कहेगा तो किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? 100 1/10 100 से 10 से। 10% निकालने के लिए कहेगा तो किससे भाग देंगे? 10 से। अगर 1% निकालने के लिए कहेगा तो किससे भाग देंगे? 100 से। बस सिंपल बात है। तो हम किसी का 1% हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब है कि 100 से हम कैसे किसी को भाग देते हैं। मान लो तुमको रहेगा 4500 का मान लो 1% निकालना पड़ेगा, तो 1% मतलब हो गया 100 से भाग देंगे। इसको हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ये दोनों कट गया, आराम से निकल गया 45। ये तो तुम समझ जाओगे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 32 का 1% कितना होगा, तो पूछेगा कि 32 का 1% कितना होगा, तो 32 को हम क्या करेंगे? किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। 1 मतलब 100, 10 मतलब 10, तो 32 को 100 से भाग देंगे। तो जो 10% का जो फॉर्मूला बताए थे कि दशमलव जो है सो 1 अंक पीछे चला जाता है अगर हम 10 से भाग देते तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 शून्य है, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ 2 अंक पीछे जाएगा। एक अंक पीछे गया, यहाँ गया, फिर दूसरा अंक गया पीछे, यहाँ चला गया। यानी इसका आंसर होगा 0.32। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि 32 का 1% कितना बताओगे? 0.32 यानी 32 पैसा। उसी तरह से बताओ। जैसे हम तुमको पूछेंगे 16 का 1% कितना होगा, जल्दी बताओ। 0.16 यानी 0 रुपया और पैसा हो गया 16। हम तुझसे पूछेंगे कि 45 का 1% कितना होगा, जल्दी बताओ। 0.45, क्योंकि हमको 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पीछे जाएगा। दशमलव यहाँ से समझते हो, यहाँ पर रहता है दशमलव, तो 2 अंक पीछे यहाँ पर जाएगा। मान लो हम तुमको कहेंगे कि 330 का 1% कितना होगा, 0 रुपया 33 पैसा। यहाँ पर देखो 1% मतलब 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पीछे जाएगा। तो 1 अंक है 0, उसके बाद है 3, हम यहाँ पर दशमलव डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया 30 पैसा। अगर तुमको कहेंगे 420 का 1% कितना होगा, 4 रुपया 20 पैसा, तो दशमलव कहाँ गए? 2 अंक पीछे जाएंगे ना, तो 100 से भाग देना है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यानी 4 रुपया 20 पैसा। 1% निकालना भी आ गया। तुमको अगर 1% निकालना आ गया, 100 से भाग देंगे, दशमलव को 2 अंक पीछे करेंगे। 10% अगर कहेगा तो 10 से भाग देंगे, दशमलव 1 अंक पीछे जाएंगे। और 5% कहेगा तो उसका आधा कर देंगे। 10% अगर निकालने आया तो 20% आराम से निकाल लोगे, 30% आराम से निकाल लोगे,
40% आराम से निकाल लोगे, बहुत ही आसान होता है। तो इसी तरह हम अब है कि बराबर अगर सवाल इसमें अगर कोई प्रश्न में पूछेगा तो तुम घबराना नहीं है, तुम देख कर ही आंसर बता सकते हो। जैसे मान लो तुमको कोई कहेगा कि 400 का 51% निकालिए, 400 का 51% निकालना है तुमको। अब मुझवानी बताओ कितना होगा। सबसे पहले क्या करोगे, 400 का 50% निकाल लोगे, तो 400 का 50% कितना होता है 200। देख कर कर सकते हो 200। और 400 का 51% को तोड़ दो, यानी 50 जोड़ 1 बना दो। 51% क्या करोगे 50 जोड़ 1, 5 में 10 में 1 में तोड़ते जाओगे किसी चीज को, तो 50 जोड़ 1, तो 400 का 50% तुमको मालूम है 200, और 400 का 1% भी तुमको मालूम है 4 रुपया। 4 रुपया। नहीं हो गया हाँ। 4 रुपया, इसमें 4 रुपया जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 204। 204 रुपया। कोई दिक्कत? नो सर। तो किस अगर मान लो तुमको कहेंगे कि 370 का मान लो तुमको 26 ऐसा भी 51% ही रखो, 370 का 51% निकालो। 370 का 50, इसको 51 को हम क्या करेंगे 50 जोड़ 1% कर देंगे। 370 का हमको 50% मतलब आधा, तो 300 का आधा होता है 150 और 70 का आधा होता है 35। 150 और 35 कितना हो गया 185। इसको समझे? 370 का आधा कितना हो जाएगा 185। अब हम तुमको 1% निकालना है, तो 1% कितना है, क्या कितना के पीछे हटेंगे 2 अंक, यानी 3 रुपया 70 पैसा। तो 150 ये इसको जीरो लिख सकते हैं दशमलव करके। अब फिर 3 रुपया 70 पैसा था, 3 रुपया 70 पैसा, यानी हो गया 188 रुपया 70 पैसा। आराम से निकालिए। तो कोई भी चीज का अगर तुमको हम कहेंगे निकालने के लिए तो तुम आराम से, अगर हम तुमसे मान लो पूछते हैं कि तुम बताओ 60 का 31% कितना होगा, अब बताओ 60 के 31% कितना होगा, जल्दी से बताओ, मुझवानी बताओ। 60 का 50% 30, 30 का 20% हो जाए 30 का। बताओ कोई विद्यार्थी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, कोई बताओ 3 रुपया। क्या करोगे। सबसे पहले हम 31 दिया हुआ है तो इसको हम क्या तोड़ेंगे 30 और 1 में जोड़ देंगे। तो पहले हमको 30% निकालेंगे, फिर उसका 1% निकालेंगे। तो 30% निकालने के लिए हमको 10% निकालना पड़ेगा, तो उसको 3 से फिर गुणा कर देंगे। तो 60 का 10% कितना होगा 6, तो 30% कितना हो जाएगा 18। 18। अगर 10% हो गया 6, तो 30% कितना हो गया 18। तो हमको 30% तो निकल गया। अब हमको बाकी क्या है 1% निकालने, तो 1% निकालेंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा, दशमलव 60 नहीं आएगा, दशमलव 60, यानी क्या हो गया 18 रुपया 60 पैसा। 60। तुम देख कर ही इसको बता दोगे कि 60 का 31% हो गया 18 रुपया 60 पैसा। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो, अब तुम ही लोगों से ट्राई करते हैं और कितनी जल्दी जवाब दे दोगे उतना बताओ। 70 का 80 रखो, 80 का 26%। अब क्या सोचोगे इसमें बताओ। 80 का 10% पहले सोचेंगे। अब देखो इसमें सोचना क्या है, दो तरीका से। पहला तरीका तो है कि 26 को पहले हमको परसेंटेज को बांट देना है। 25% प्लस 1। दो तरीका से बांट सकते हैं। पहले तो ये तरीका बांट सकते हैं कि इसमें पहले हम 20 कर दें, फिर 20 प्लस 5 कर दें, प्लस 1 कर दें। ये भी हो सकता है 20 प्लस 5 प्लस 1 26 हो गया। सबसे और उससे आसान तरीका आएगा कि हम तुमको बताए थे पहले 100 वाला में, इसी को पहले 25 कर दो और 1 कर दो, क्योंकि 25% आसान होगा निकालना, 1% भी आसान है। तो ये 20 5 प्लस 1 नहीं करके तुम 25% निकालो, 1% निकालो। तो 80 का 25% कितना होगा 80 का 25 12 20। 80 का 100% हो गया 80, 80 का 50% हो गया 40, 80 का 20% कितना हो गया 20 25% कितना हो गया 20, 100% 80, 50% 40 और 25% 20। तो 25 पर तुम खर्च के दिमाग से सेट कर लोगे कि 20 होगा, और 1% तो तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना 1% कितना होगा 0.80। दशमलव इधर 2 अंक बाद रखेंगे, इसका मतलब होगा कि 20 रुपया 80 पैसा इसका आंसर हो गया। तुरंत देख करके निकाल सकते, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
चलो एक और हम जांच करते हैं। 60 का 126% क्या होगा? बुझवानी बताओ। 60 का 100% हो जाएगा 60 ही। वेरी गुड, अच्छा कोशिश कर रहे हो। उसके बाद 60 का 25% एक पहले हम जो परसेंट दिया रहे हैं उसको तोड़ दो, अपनी आसानी से किस तरह से तोड़ सकते हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका रहा है कि 100 कर दें प्लस 25 पर कर दें हाँ। और 1 कर दें, एक कर दें। नहीं बुझवानी करने के लिए। तो 100% तुम जानते हो कि 60 ही होगा, हाँ ये तो 100% मतलब बताए ही थे। 25 के लिए भी बहुत आसान है, 1/4 हाँ। आधा का आधा, हाँ। तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। 15 चलो इसमें 15 जोड़ दो, बचा कितना? एक 1%। तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 0.60 0.60 हाँ 0.60 यानी कि 75 रुपया 60 पैसा 60 पैसा। इसका नहीं भी देखो कोई दिक्कत है, मुझवानी भी करने के लिए आराम से कर लोगे। 60 हो गया, 25% हो गया तो 15 हो गया, 75 हो गया और 1% हो गया 60 पैसा यानी कि 75 रुपया 60 पैसा। तो किसी चीज का प्रतिशत अगर तुमको निकालना हो तो इसी तरीके तुम लोग निकाल सकते हो। एक सवाल हम अंत में पूछते हैं और फिर इसको हम अंत करते हैं। एक सवाल तुम लोग बताओ। $320 का 51%। 320 का 50% हो जाएगा तो 140 160 160 का 320 का इसको हम पहले जैसे परसेंट दिया रहे तो सबसे पहले अपने हिसाब से उसको सेट कर लो। तो सबसे आसान क्या रहेगा परसेंटेज में? इसको हम 50 जोड़ 1 1 है, तो 320 का 50% कितना होगा? 160 160। 1% तुम आराम से निकाल सकते हो। 3.20 2 अंक बाद चलाएगा, पीछे चलाएगा। 3 रुपया 20 पैसा नहीं, तो 160 मतलब हुआ कि 160.00। अब 3 रुपया 20 पैसा लिखना है तो 3 रुपया 20 पैसा यहाँ लिख देंगे। तो ये तो हम लिख रहे हैं तो मुझवानी अपने दिमाग से इसको कर सकते हो। तो 160 हो गया और 3 रुपया 20 पैसा हो गया तो 163 रुपया, जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, 163 रुपया 20 पैसा। तो इसी तरह से कोई भी प्रतिशत अगर तुमको कहे निकालने के लिए भारी से भारी प्रतिशत तुमको कहेगा, उससे घबराना नहीं है, उसको अपने हिसाब से प्रतिशत को सेट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप छोटा मोटा मेंटल ही वर्क करना पड़ेगा, अन्य अगर कुछ एक आध चीज जोड़ना ही पड़े तो आराम से जोड़ करके लिख सकते हो। अभी तो बेसिक फंडा बताया, अब इस प्रतिशत पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो अगले वीडियो में तुम लोगों को हम बताएंगे। ओके, धन्यवाद।